फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो लेके आया है आज की रीडिंग में। टॉपिक है, क्या वो आपसे प्यार करते हैं। आपको बताएंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं। देखते हैं उनके, आप जब इतना प्यार करते हो, उनकी रीडिंग देखते हो तो उनके दिल में आपके लिए कैसे वाला प्यार है। कलेक्टिव और टाइमलेस जनरल रीडिंग है। ही, शी और सेम जेंडर सबके लिए है। तो फ्रेंड्स, जितनी रेजोनेट करे रख लेना। आज ये बात की क्लैरिटी होगी कि आपके पर्सन आपको कितना प्यार करते हैं। लीजिए, कार्ड तो खुद ब खुद बाहर आने को तैयार है। टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है, पेंटिकल्स की एनर्जी बड़ी आ रही है। वाह फ्रेंड्स, इस कार्ड का था इंतजार। खाली आपको नहीं था, मुझे भी इंतजार था। लगता है आपको बड़े बड़े बेसब्री से इंतजार था द लवर का कार्ड। कुछ लोगों की प्रॉब्लम होगी सोल। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ डेक, एट ऑफ पेंटिकल। तो फ्रेंड्स, हमारी रीडिंग का टॉपिक है, क्या वो आपसे प्यार करते हैं। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप लोगों में से जो लोग कुछ अलग हुए हैं, उनके पार्टनर मिस करते हैं, लेकिन आपको लेके कोई ऐसी दो चीज़ें हैं जिनको वो लेके कंफ्यूज है, और उसमें फैमिली इशू भी दिखाई दे रहा है। फैमिली इशू दिखाई दे रहा है और फाइनेंस और कैरियर भी दिखाई दे रहा है, जिसको लेके आपका रिश्ता जो है डगमगाता रहता है। आपके पर्सन फाइनेंस और फैमिली के बीच में आपको लेके उलझे हुए हैं। कुछ लोगों के फाइनेंस में है, कुछ लोगों के फैमिली में है। आते हैं आपके पास, आपको लगता है ठीक हो गए, अब मिलना जुलना शुरू हो गया, बात करना शुरू करने लग पड़े हैं। थोड़े दिन बाद फिर गैप हो जाते हैं। उनकी अप डाउन इन आउट की तरह सिचुएशन लगी रहती है। इसलिए इस बात को लेके आप हमेशा परेशान रहते हो कि ये पर्सन प्यार मुझे करता है या नहीं, या करती है या नहीं। और कुछ लोगों के पर्सन, आप लोगों को कई बार ये भी लगता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपाते हैं, ईगो और घमंडी किस्म के हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात सही है कि वो थोड़े ईगोस्टिक और घमंडी है, आपसे चीज़ें छुपाते हैं। आपके साथ रिश्ते की कोई भी बात वैसे ठीक रहती है, जहाँ रिश्ते की बात आती है तो कोई भी क्लैरिटी आपको नहीं देते। आप हमेशा इस रिश्ते को लेके सीरियस भी हैं, रिश्ते से प्यार भी करते हैं, पर्सन से भी प्यार करते हैं। लेकिन जब आपको रिश्तों में क्लैरिटी नहीं मिलती तो क्या होता है, आपको रिश्ता बर्डन की तरह लगता है। आप चाहते हैं कि गुत्थी सुलझे, कुछ क्लैरिटी मिले। और यही होता है कि जब आप पर्सन से, अपने पार्टनर से किसी बात को लेके बात करते हैं तो उनके पास कोई रिप्लाई नहीं होता, तो उनको भी आपकी तरफ से करे हुए सवाल जो होते हैं रिश्ते में बर्डन लगने लगते हैं। वो कहते हैं कि जैसा मैं हूँ
वैसा ठीक हूँ, आगे तक सोचना कोई ज़रूरी नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये 2 कार्ड है, जिन लोगों के पर्सन उनके पास नहीं है, किसी वजह से, कोई प्रॉब्लम की वजह से या कहाँ सुनी की वजह से आर्गुमेंट हुए हैं, उन वजह से अगर दूर है तो वो आपको बहुत मिस करते हैं। हो सकता है कि वो आपकी सिटी से बाहर हो और आपको स्टॉक भी करते हैं, लेकिन रिश्ता खराब हो रखा है, उसके लिए वो एफर्ट लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एफर्ट लगा रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि कैरियर और फाइनेंस और फैमिली ठीक हो और उसके बाद वो आपको क्लैरिटी दे। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन उससे छोटे हों, आप लोगों से छोटे हों, लेकिन फैमिली इतनी खराब नहीं है, आपके पर्सन भी कोई कम नहीं है। जहाँ जैसे कि मैंने बताया कि ये ईगोस्टिक घमंडी किस्म के है, तो हो सकता है कि वो अपनी फैमिली का बहाना लेके, एक्सक्यूज लेके आपको ना नुकर कर रहे हो, बहाने बना रहे हो, एक्सक्यूज दे रहे हो, टाल मटोल कर रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन बहुत तेज है कुछ लोगों के। लेकिन फैमिली यहाँ अच्छी इशू है। फैमिली में वो बातें होती रहती है, जनरेशन गैप चलता रहता है, हर कोई अपनी एडवाइस देता है, लेकिन यहाँ किंग ऑफ सोर्ट्स, क्वीन ऑफ सोर्ट्स का कार्ड नहीं आया जो मैं कहूँ कि आपके पर्सन को होल्ड करके रखा हुआ है। ये 2 कार्ड ये बताते हैं कि वो किसी दूसरी चीज में भी, कुछ लोगों के पर्सन कंफ्यूज है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो द लवर का कार्ड आया है, ये बताता है कि आप में से कुछ लोगों का कनेक्शन सोलमेट हो सकता है। ये भी बात अच्छी है कि इसमें डेविल का कार्ड नहीं आया, वरना आपको चिंता लग जाती। ये जो भी है, प्यार आपसे बहुत करते हैं। देखिए, आपका रिश्ता जो है पीछे से बन के आया है। हो सकता है मैरिज तक ना जाए, खाली लॉन्ग रिलेशनशिप तक जाए, लेकिन ब्लेसिंग है। ये जरूरी नहीं कि जो रिश्ता मैरिज तक जाता है उसकी ब्लेसिंग होती। मैरिज हमारी, हम लोगों की एक दुनिया में हम आए हैं, इंसानों के तौर तरीके में रहते हैं। ये हमारी एक वो है कि हमें चाहिए चाहिए होते कि समाज, लेकिन गॉड ने आप लोगों को ऐसे ही गिफ्ट दे रखा है, अपनी ब्लेसिंग दे रखी है आपको दुनिया में भेजकर, आपका रिश्ता संजोकर। और आपको मैं बताऊं, सोलमेट कनेक्शन जो होते हैं लाइफ में 6-7 होते हैं, और ज़रूरी नहीं हर एक के साथ मैरिज हो। एक दिल का वो होता है, कहते हैं ना, कोई दूर बैठा है तो हम उठ के बैठ गए, पता नहीं अगले की क्या परेशानी है, बुरा ख्वाब देखा है, तो जब फ़ोन करते हैं तो वो सामने वाला तकलीफ़ में होता है, तो वो होता है एक सोलमेट कनेक्शन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें जो है कंफ्यूज है आपका पर्सन, 2 चीज़ों को लेके सोचता है, थोड़ा बोले किस्म का है। तो वो एक फैमिली है और एक कैरियर है। पेंटिकल की एनर्जी आई है, कैरियर है। लेकिन आपका पर्सन आपको प्यार बहुत करते हैं, आपको मिस भी करते हैं, और जोर भी लगा रहे हैं आपको पाने के लिए। लेकिन देखते हैं कि वो जब प्यार आपको इतना करते हैं, और जो चीज़ें छुपाते हैं ना, जो फैमिली का बहाना लगाते हैं, वो पर्सन आपके मैनुपुलेट है। मैनुपुलेट है, लगा उनको, लगता है उनको झटका नहीं अभी तक कोई लगा। इन आउट की जो कंडीशन बनी रहती है, वो पर्सन आपके बोले हैं। वो अपने रिश्तों में एफर्ट लगा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने फाइनेंस के साथ, ताकि वो आपकी तरफ आ जाएं। तो फ्रेंड्स, ये एज ऑफ पेंसिकल यही बताता है कि उनकी अगर फाइनेंस की वजह से प्रॉब्लम है रिश्तों को लेके, तो फाइनेंस में भी उनकी न्यू बिगिनिंग होगी, उनकी अच्छी तरक्की होगी। ये देखिए, ये भी कार्ड ऐसा है कि ये कार्ड ऐसा है कि ये आपके जो भी पर्सन है आपके, वो फाइनेंस में, जहाँ मैंने बताया फाइनेंस इशू में ध्यान है। आपके पर्सन हार्ड वर्किंग है और फाइनेंस को ग्रो करने में पूरी मेहनत कर रहे हैं। उनको पता है कि फाइनेंस ग्रो होगा तो रिश्ते अपने आप ग्रो हो जाएंगे। हर चीज़ में वो अच्छे हैं, दिल के बोले हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। फैमिली इशू है, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन जो पर्सन ईगोस्टिक है, घमंडी है, चीज़ें छुपाते हैं, उनके साथ फैमिली इशू नहीं। जब आप उनको ज़्यादा जोर देते हो, वो रिश्ते में अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं। हो सकता है वो आपके
कांटेक्ट में ना हो, उन्होंने आपको ब्लॉक करा हो, आपको मैसेज ना करते हो, आपका हालचाल ना पूछते हो, इस चीज़ को लेके आप हमेशा परेशान रहते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये पेज ऑफ कप्स का जैसे मैंने बताया है कि ये सोलमेट कनेक्शन है, और कुछ लोगों का हो सकता है, जिन लोगों का सोलमेट कनेक्शन है वो आपको प्रपोज करें। पेज ऑफ कप आया कि आपके साथ इमोशनली अटैच है, और आपकी जो न्यू बिगनिंग होगी सब अच्छी होगी, वो आपको प्रपोज भी करेंगे, प्रपोज भी करेंगे। अब ये आपको पता है, ये आपने शादी करनी है, जब आप शादीशुदा हो, आपका एक्स्ट्रा फेयर है, आप उससे दिल से लगाव करते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये जजमेंट का कार्ड है। ये जो जजमेंट का कार्ड है, ये इसलिए नहीं है कि इस कार्ड का मैं आपको मीनिंग बताऊंगी। अगर आपके रिश्ते में कोई कमी, कोई पेशगी, या कहा सुनी, या आपसे भी कोई गलती हुई होगी, तो मुझे नहीं पता, हो सकता है आपके पर्सन से भी हुई हो। मुझे लगता है आप में भी कुछ गलतियां हैं, आप सोचते हैं, ज़्यादा बात को बढ़ाते हैं, तो लेकिन गॉड ने कहा है कि आपने एक रिश्ते को आगे करके कई रिश्तों को हो सकता है आपने पीछे करा हो, आपका ध्यान सिर्फ उसी पर्सन में रहता हो। तो ये एक सिग्नल होता है कि सभी रिश्ते इम्पोर्टेंट हैं, और ये सिग्नल ये होता है कि अगर आपका कोई कर्मा खराब था, तो ये चीज़ें आपको बताती है कि कर्मा सही एक उसका रिजल्ट है, और आगे आपकी न्यू बिगनिंग होगी। भले ही आपने जाने अनजाने में आपसे गलती हुई, मान लीजिए जनरली तौर पर अगर किसी की लाइफ में कोई पर्सन आता है, आप उसको अपनी लाइफ में गॉड से भी ज़्यादा मानते हो, तो क्या है वो आपकी मिस्टेक है, क्योंकि गॉड से बढ़कर कोई नहीं होता। ठीक है, मैरिज हो जाती है, एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है, तो हम उसको गॉड गिफ्ट कहते हैं, लेकिन गॉड से बढ़कर कोई नहीं होता, क्योंकि उसके बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो वो एक कर्मा खराब है। दूसरा पॉइंट, अगर आप एक पर्सन आने से और काम अपने छोड़ देते हो, अपने बिजनेस में ध्यान नहीं लगते, अपनी फैमिली भी आपको खटकने लगती है, एक बंदे की तरफ ध्यान है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है, तो वो क्या फैमिली वाले जिन्होंने सबने आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आपका इतना ध्यान रखा, क्या उनकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं? ये भी एक कर्मा का इफ़ेक्ट है। तो अब आपको अपने आपके कर्मों का रिजल्ट मिलेगा। आप पूजा पाठ किया कीजिए, दान पुण्य किया कीजिए, और अपनी लाइफ को प्रैक्टिकल लेके चलिए। आपका पर्सन लौट के आएगा, वो आपसे प्यार करता है। देखते हैं कब लौट के आएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जो मुझे कार्ड बताते हैं आप लोगों के आगे मैं वही शेयर करती हूँ, वही बताती हूँ। मैं झूठ मुझसे नहीं बोला जाता, कई बार कार्ड खराब आते मैं बोल देती हूँ, पर आप दिल पे मत लीजिए करिए, आगे बढ़ने की सोचा कीजिए। ये कर्मा क्लियर करने को कह रहा है कार्ड। अगर आपने पूजा पाठ शुरू किया है तो आपका कर्मा क्लियर हो रहा है। सब चीज़ों को इम्पोर्टेंट देते हैं, एक चीज़ को नहीं देते, उसमें सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इस कार्ड का बताऊंगी मैं आपको। देखिए, ये आया 8 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परस का कार्ड, और 2 ऑफ सोर्ड्स। और जैसे मैंने की कहा कि आपका पर्सन अच्छे हैं, कुछ लोगों की खराब है, और कंफ्यूजन है उनको। आप कोई एक ऐसी चीज़ है, चाहे फैमिली या फाइनेंस है, उसको लेके परेशान है। और ये देखिए बंधी हुई पट्टी का, जैसे ही मैंने आपको बताया कि आपके कुछ लोगों के पर्सन आप में से ऐसे हैं, घमंडी इकोस्टिक है, आपसे चीज़ें छुपाते हैं, रिश्ते में क्लैरिटी नहीं देना चाहते, तो आप प्लीज़ आंखें बंद करके उनके ऊपर रुके पड़े हैं, स्टक हैं। लेकिन इन चीज़ से आपको बाहर निकलना चाहिए, और लाइफ में रिश्तों का बैलेंस बना के चलना चाहिए। जब बैलेंस नहीं बनता तो कोई भी चीज़ हो, आप रोज़ सामान खरीदते हो, आपको पता है ना, जिधर का पल्लड़ा भारी होता है वो एक तरफ का हल्का हो जाता है। चीज़ों में बैलेंस बना के चलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये है 8 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परस और 2 ऑफ सोर्ड्स। और मैं आपको बताती हूँ कि 5 या 6 मंथ के बाद आपकी प्रॉब्लम सोल्व होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहा है कि प्रैक्टिकल बनना है,
हर रिश्ते को इम्पोर्टेंट देनी है, कोर्ट के आगे प्रे करनी है। तो आपको जजमेंट मांग रहे हो तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि द लवर का कार्ड आता है तो सब कुछ सही होता है। आपके रिश्ते की न्यू बिगनिंग भी होगी। अगर फाइनेंस की दिक्कत है आपके पर्सन की तो वो भी दिक्कत दूर होगी। लेकिन अभी वो दो चीज़ों में कंफ्यूजन है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन दो चीज़ों में अभी भी कंफ्यूज है। हो सकता है किसी कोई क्रश हो, लेकिन जब तक आप इन चीज़ों का, जैसे मैंने बताया कि आप ये सब करोगे, ये सब करोगे, तब तब तक ये जो इन एंड आउट की कंडीशन है, जैसे ही आप इन चीज़ों को फॉलो करोगी, इन एंड आउट की कंडीशन कम हो जाएगी और ये कंडीशन आ जाएगी। अगर आप ये कंडीशन लाना चाहते हो, आपके पर्सन बोले हैं, तो आपको समझदारी से गॉड के आगे प्रे करके, और जैसे मैंने कहा है कि लाइफ को ऐसे लेके चलना है, तो आपके सारे रास्ते स्मूथ अपने आप रास्ते निकलने, जो ऐसे टेढ़े मेढ़े है सीधे निकलने शुरू हो जाएंगे। तार के साथ तार जुड़ती जाएगी। ये थी आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक था क्या आपके पर्सन प्यार करते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग ये अच्छी लगी तो प्लीज़ कीजिए लाइक शेयर कमेंट, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब, साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट रीडिंग जब भी मैं डालूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जब भी कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलिए।